आपको पता है कि रमज़ान का महीना भी आने वाला है और बड़े शुगर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश होगी कि वो रोज़े रखें, सहरी करें, अफ्तारी करें, लेकिन सहरी अफ्तारी के लिए फिर वो आपकी बातें याद आएंगी उन्हें ते ए खाना ते ए नहीं खाना, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना ते घट जी चीज़ें रह जाएंगियाँ वो खाने। तो ये ज़रा बता दें कि जी एक तो जो शुगर पेशेंट है वो रोज़े रख सकता है, 100% रखता है। डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। वैसे तो सब पे जी फ़र्ज़ हैं, बाकायदा तौर पे आपने रोज़े रखने हैं, आपको तौफीक भी दे, हिम्मत ताकत भी दे। लेकिन शुगर पेशेंट के हवाले से बात करना चाह रहे हैं कि अगर वो प्लान करता है रोज़ा रखने की, तो वो क्या डाइट प्लान रखे रमज़ान के लिए, रोज़ों के लिए, क्या सहरी करे, क्या अफ्तारी करे, उसके रोज़े अच्छे गुजरते हैं। सर 2004 में जब मुझे शुगर हुई ना, तो मेरे ख्याल 2-4 महीनों के बाद ही रमज़ान आ गया। अच्छा, ठीक है। मैं हमेशा से रमज़ान के रोज़े ऐसे रखता था जिसको ना पंजाबी में कहते हैं अठपहरवां रोज़ा, मतलब रात को खाना खाया, सुबह कुछ नहीं, सुबह सहरी पे हमने कहा यार छोड़ो यार, ठीक है, और फिर सारा दिन उसी के साथ गुजार लिया। मैं जब IBA में कराची में पढ़ता था तो उस वक्त भी मैं सहरी छोड़ देता था, मतलब रात को लेट कर लिया डिनर, सो गए और सुबह मुंह धोया और यूनिवर्सिटी चले गए। मैं अठपहरे रोज़े, मतलब इतना स्टेमिना था। 2004 में शुगर हो गई, पहला रमज़ान आया, डॉक्टर ने गोलियां दबा के देते हैं, ठीक है। मैंने सहरी की, 3 घंटे बाद हाथ पांव कांप रहे हैं। अच्छा, इसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मतलब शुगर आपकी लो हो गई। मैंने अपने डॉक्टर को मैसेज किया, कॉल किया कि डॉक्टर साहब शुगर लो हो गई, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई है। डॉक्टर का जवाब यह था कि यार मरीज़ हैं आप, मरीज़ को तो वैसे माफ़ है। बड़ा अजीब लगे कि मेंटली मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि आई एम ए पेशेंट, और पेशेंट भी फिर क्रॉनिक पेशेंट, सारी ज़िंदगी मैंने छोड़ देने रोज़े। मेरी उम्र थी उस वक्त कुछ 33-34 साल। 33-34 साल की उम्र में बंदा रोज़े ना रखे तो फिर कब रखेगा? भरपूर जवानी की, भरपूर जवानी, पंजाबी कहते जवानी पाट रही है। अच्छा सर जी, डॉक्टर ने मुझे इजाज़त दे दी कि रोज़े छोड़ दो। मैंने 1-2 दफ़ा और ट्राई की, रोज़ा नहीं रखा गया सर। जहन में बिठा लिया कि मैं मरीज़ हूँ। ओके, ठीक है सर। जो लोग सल्फोनेल यूरिया वाली गोली खाते हैं और सहरी, और डॉक्टर उनकी चेंज नहीं करता, वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, 2 घंटे बाद उसकी शुगर लो हो जाएगी। सर डॉक्टर ने इजाज़त दे दी, अब ज़ाहिर है डॉक्टरों पे आप ट्रस्ट कर रहे होंगे ना, ये नहीं पता कि वो डॉक्टर तो बेचारों को खुद नहीं इन चीज़ों का आइडिया कि कौन सी खुराक खिलानी चाहिए थी रोज़ेदार को और कौन सी नहीं खिलानी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर, इसमें सर आप सवाल पूछ लीजिएगा, डॉक्टरों को खुराक का क्यों नहीं पता, ये एंड पे आपने सवाल पूछ लेना। सर रोज़े छोड़ दिया सर, अगला रमज़ान आया, एक दफ़ा दोबारा से जोश आया, ट्राई करते हैं, सर जी गल नहीं बनी। 2022 आता सर, फरवरी 2022, मार्च में महीने थे, रमज़ान था, मार्च या अप्रैल में। सर मैंने भरपूर रोज़े रखे, ठीक है, और मेरा रोज़ा इतना सब्र वाला रोज़ा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अजान की आवाज़ आ रही है, आखिरी कलमात पढ़े जा रहे हैं और मैं शरबत पे शरबत पिया जाऊँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं। मैं आधा घंटा पहले सहरी करने वाला बंदा हूँ, ठीक है, ठीक है। और फिर अफ्तारी पे भी ये नहीं है कि हमारे यहाँ तो बेसब्रापन है ना कि खजूर आपने हाथ में पकड़ के बैठे होते हैं कि उधर से अजान है तो इतना भी आप पहली अजान पे, हाँ पहली अजान पे फौरी, ठीक है। तब मेरे घर वाले मुझे बुला रहे होते हैं कि जी वो अजाना आ गई है ना, तो तुसी भी आ जाओ, मतलब इतना सब्र वाला रोज़ा। सर इन सारी चीज़ों के पीछे क्या था कि मेरी गोलियां छूटी हैं। जो बंदा गोलियां खाता है ना, और ख़ास तौर पे 2 तरह की गोलियां, जो सल्फोनेल यूरिया वाली क्लास है, जो आपके लबलबे को स्क्वीज़ करके ज़्यादा इंसुलिन बना देती है, वो बंदा वो रोज़ा नहीं रख सकता। अपने डॉक्टर के पास जाकर इनको करवानी होगी गोलियां वोली चेंज, और जो इंसुलिन लगाता है, जो सहरी के टाइम पे इंसुलिन लगा रहा है, उसकी भी शुगर कंट्रोल, क्योंकि उसको फिर आगे हाइपो में चला जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं किसी को ये नहीं कहूँगा जी इंसुलिन छोड़ दो, गोलियां छोड़ दो, ये आपके डॉक्टर का काम है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मेरी सारी गोलियां छूट गई थी। मैंने अब सहरी पे आते हैं, सहरी में क्या खाता हूँ, क्या खाना है? हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, पाकिस्तानियों को एक मतलब पराठे की सहरी अच्छी करनी चाहिए, सहरी अच्छी करनी, ठीक है, पराठा हो, अंडा हो। सर पराठा जो है ना, जो बंदा पराठा खाएगा, पराठे से आपको एनर्जी मिलती है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एनर्जी शॉट मिलता है, बस्ट मारते हैं, ठीक है, कि पराठा खाया, शुगर आपकी ऐसे गई, ठीक है, और जैसे गई वो वैसे नीचे आई। अच्छा, पराठे की एनर्जी 2 घंटे
में उरूज पे चली जाएगी और अगले 2 घंटे में पराठा सारा आपका ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे 1 पराठा खाएं, चाहे 2 खाएं, चाहे 4 खाएं, उन सब ने 2 घंटों में हजम होकर शुगर बना देनी, उसके बाद एनर्जी क्रैश हो जाएगी। ऐसा नहीं होना कि जी पहला पराठा 9 बजे तक चलना है, उसके बाद अगला पराठा खोलना है, फिर 12 बजे तीसरा पराठा खोलना है। ये रॉकेट नहीं है सर। यानी कि पराठे जितने मर्जी कर लें वो 2 घंटे में, वो 2 घंटे में सारे फायर हो जाने हैं, फिनिश हो जाना, फिनिश हो जाने हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जी ज्यादा पराठे खा लो, ये शाम तक चलना। वो शाम तक ये रॉकेट नहीं है कि एक टैंक खत्म हुआ, दूसरा टैंक खत्म हुआ। ये चारों पराठों ने एक ही दफा हजम होना है। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको मैं कि मैं 20-25 सालों से मेरा नाश्ता पराठे का ही होता है। अच्छा, ठीक है, आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है मैं गलत पराठे खाता रहा हूँ। तुसी बिल्कुल गलत, तुसी अनाज के दुश्मन। सर, जिस बंदे ने पराठे खाए ना और साथ में उसने गोलियां खा ली, उसके लिए रोजा रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक दफा शुगर बढ़ जानी है और क्योंकि डॉक्टर ने आपकी दवाई कम की हुई होगी तो शुगर आपकी स्पाइक कर जाएगी। ठीक है, रमज़ान में शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर रमज़ान में किसी का HbA1 से डबल हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो सर फिर रोज़ों का क्या फ़ायदा हुआ। सब पहले तो आप ये याद रखें कि रमज़ान फास्टिंग का महीना है, फीडिंग का या फीस्टिंग का महीना नहीं है। वाह। ठीक है, फास्टिंग और फीस्टिंग, फीस्टिंग हम करते हैं पूरे 11 महीने, फास्टिंग करते हैं 1 महीना। ठीक है, तो फास्टिंग का हुक्म है, ज़्यादा खाने का हुक्म नहीं है। रोज़े आप रखें जैसे हमारे रोल मॉडल आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे हैं, जैसे उनके सहाबा ने रखे हैं, जैसे मुसलमान रखते हैं। पाकिस्तानी जो रोज़ा रखते हैं ना, इसका सर इस्लाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। रोज़ा सब्र सिखाता है, रोज़ा डिसिप्लिन सिखाता है। अगर मैं रोज़े के नाम पे मेरी आम दिनों की खुराक का जो बिल आता है वो 10,000 आता है, 20,000 आता है, रोज़ों में 40 हो जाए, तो सर मुझे बताएं ये रोज़ा रखा है, ये मैंने फीस्टिंग की है। फास्टिंग का तो मतलब ये है ना कि मैंने अपनी बॉडी को स्ट्रेस देना है, खाली रखना है, रेस्ट देना है, मैदे को रेस्ट देना है। और उसकी साथ में अल्लाह ने लॉजिक भी बता दी है कि आपका तज़किया हो सके। सर, तज़किया को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो प्योरिफिकेशन है, आपकी बॉडी की प्योरिफिकेशन है। जैसे वो सालाना भल सफाई नहीं होती, ठीक है, आपकी अंतड़ियों की, शरियानों की, आपकी मैदे की भल सफाई का ये महीना है। ये खाने पीने का महीना नहीं है सर। अब सहरी में कुछ खाना तो है, बिल्कुल खाना है, ऐसी बात नहीं खाना। पराठा चले नहीं खाना, फिर क्या खाना? सर, आप वो खुराक खाएंगे जो आपको देर तक आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी। ठीक है, और वो क्या है? आप अपना सहरी स्टार्ट करें, एक बड़ा गिलास, उसमें तुख बलंगा डाली हुई हो, रात से भिगो दें। अच्छा। रात को आप डाल दें तो फूल जाएंगे वो फूल जाएंगे। तो आपको बगैर कैलोरीज के आपको एक ऐसी चीज़ आपकी बॉडी में चली जाएगी जो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगी काफ़ी देर तक। ओके, ठीक है, खर्चा भी कम हुआ और फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आ गई, और उससे ना आपकी शुगर बढ़नी है। ये आपका एक फिलर के तौर पे आ गया। ठीक है, उसके बाद सर उसमें चीनी डाल के शरबत ना बना लीजिए। शरबत नहीं बनाना, शरबत ठीक है सर, तुख बलंगा खाली। हाँ, खाली, ठीक है, खाली। ओके, इससे बेसिकली आपके मैदे को जो फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है ना, जब वो फीलिंग ऑफ फुलनेस खत्म होती है तो एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है ग्रीलन। वो ग्रीलन आपके दिमाग को कहता है यार भूख लग गई है, तो ये आपकी वो जो हार्मोन है ना उसको सप्रेस कर देगा, निकले नहीं देना, उसको बेसिकली डॉज कर देगा कि जी तू फुल भरे हुए हैं। हाँ। ठीक है सर, उसके बाद अब आपको कैलोरीज कुछ चाहिए। 2 अंडों का ऑमलेट, 2 अंडे, 3 अंडों का ऑमलेट। ठीक है, जिसमें आपने जितनी भी वेजिटेबल आपके घर में पड़ी हैं, जैसे सालन शालन पड़ा है, वो भी उसको चॉप करके उसमें डाल लें। बड़ा सा ऑमलेट बना के चम्मच के साथ, फोर्क के साथ खाएं। ओके सर, आपको ये पूरे दिन की एनर्जी देगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा। ओके, आपकी बॉडी को, ये जब आप रोज़ा रखते हैं तो तोड़ फोड़ आपकी बॉडी में बहुत चल रही होती है, तोड़ फोड़ को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन होती है सर। ठीक है, और ये वो प्रोटीन आपको हमेशा जो एनर्जी देती है ना, वो स्लो रिलीज देती है। ठीक है, प्रोटीन और कार्ब्स में मैं आपको एक मिसाल के तौर पे समझाता हूँ।
आपने अक्सर सिगरेट के जो खोखे होते हैं उसके बाहर आपने एक रस्सी देखी होगी जिसको उन्होंने आग लगाई हुई होगी कि किसने सिगरेट लिया तो वो वहाँ पे जाके ना वो टॉर्च लगा के तो वो जला ले। वो रस्सी जलती कितनी है, हल्का हल्का धुआं दे रही होती है, ठीक है। सर प्रोटीन आपकी बॉडी में ऐसे ही कर रही होती है, प्रोटीन खा ली, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको एनर्जी रिलीज कर रही है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप एक पेपर को लाइटर लगाएं और उसको आग लगा दें तो वो फौरी जल जाएगा। उसके बाद ठुस, तो कार्बोहाइड्रेट्स ठुस हो जाते हैं, प्रोटीन देर तक चलती है। ठीक है। हाँ। रोटी नहीं खानी सुबह? सर रोटी नहीं खानी। रोटी अगर आपने खानी है फिर आपको गोलियां बहुत खानी पड़ेंगी। गोलियों से अब आपने देखना होगा कि गोलियों से आपकी शुगर लो भी हो सकती है। अगर आपकी गोलियां कम की होंगी तो फिर शुगर हाई हो जाएगी। रमज़ान में अगर आपकी शुगर हाई हो जाए तो फिर आपने रमज़ान का तो फ़ायदा नहीं उठाया ना। सब पूरी दुनिया में इस वक्त इंटरमिटेंट फास्टिंग शुगर को रिवर्स करने का बुनियादी फार्मूला है। शुगर अगर आपने रिवर्स करनी है, पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये होता है कि आप 16 घंटे तक अपना पेट खाली रखते हो लेकिन पानी शानी पी लेते हो। अब ये वाला जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है दैट इज क्लोजर टू आवर फास्टिंग। ठीक है। हमारी जो फास्टिंग है जिसको ड्राई फास्टिंग गोरे कहते हैं, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग से 4 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, सहरी में आपने 6 गिलास पानी पी लिया, आपके ख्याल में ये पानी स्टोर हो जाएगा? आप ऊंट हैं, ये पानी स्टोर ऊंट में होता सर। सारा पानी वो 10 बजे तक आपका खत्म हो चुका होगा। आपकी बॉडी खुद इंटेलिजेंट है सर, वो आपकी बॉडी वो उस पानी को ऑप्टिमाइज करती है, ठीक है। वो देखती है कि जो ज़रूरी फंक्शन है उसके लिए पानी को वो रिटेन कर लेती है, जो गैर ज़रूरी होते हैं उसके लिए वो ज़रा, मतलब हमारी ज़ुबान खुश्क हो जाएगी, अब ये उसके लिए गैर ज़रूरी है। लेकिन खून खुश्क नहीं होना चाहिए, खून में पानी चल रहा होगा, लिक्विड चल रहा होगा, तो हमारी बॉडी खुद एडजस्ट कर रही होती है खुराक को। ठीक है, तो ये सहरी पूरी होगी आपकी। सर इसके साथ आप कुछ नट्स ले लें, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, थोड़े से आप नट्स ले लें, हैंडफुल ऑफ नट्स, ठीक है। ग्रीक योगर्ट ले लें, ठीक। अगर आपका पेट नहीं भर रहा तो ग्रीक योगर्ट ले लें, उसमें थोड़े से कार्ब्स भी होंगे, ज़्यादा प्रोटीन होगी, हेल्दी फैट्स होंगे। ठीक हो गया। मेरी सहरी में 2 अंडों का ऑमलेट, एक ग्रीक योगर्ट, तकरीबन को 100, 150, 200 ग्राम का ग्रीक योगर्ट होगा और कोई 3-4 नट्स होंगे सर, पानी होगा, सिंपल, दैट्स इट। सर सब्र का नाम है। अगर मैंने आम दिनों की निस्बत 4 गुना खाना खाया तो मैं रोज़ा रख रहा हूँ या मैं, ये तो वायलेशन है सर। हाँ ठीक है, तो वायलेशन। चलें, सहरी हो गई, हाँ, और मगरिब तक सब्र हो गया और अब अफ्तारी का टाइम। सर मगरिब तक जो सब्र हो रहा है ना, उसमें आपको जो शुगर आ रही है आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी जमा है वो काम करती है। आपकी बॉडी में शुगर कितनी होती है, आपका जो जिगर है उसमें ग्लाइकोजन की शेप में तकरीबन 100 ग्राम 150 ग्राम शुगर ऑलरेडी पड़ी होती है, वो आपको सारा दिन शुगर देता है। जब वहाँ से ख़त्म होती है तो आपके जो पट्टे हैं उसमें तकरीबन 300-400 ग्राम शुगर होती है, वो देती है। जब ये भी ख़त्म हो जाए, वैसे ख़त्म नहीं होती क्योंकि 16 घंटे में तो अभी चल रही होती है, तो फिर आपके जो फैटी लिवर है, जो आपके लिपिड्स हैं, जो खून में चर्बी है सर, वो शुगर में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। अल्लाह का ऐसा बैकअप निज़ाम है। अगर एक बंदे को सिर्फ पानी शानी आप दे दें, उसको 1 महीना भी खुराक ना दें सर, मरता नहीं है वो।